शौर्य एजुकेशन .com पर आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शौर्य एजुकेशन .com पर। प्यारे दोस्तों, आज की टॉपिक में हम बात करेंगे आपके अपने जिस टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अक्षांश और देशांतर। तो दोस्तों, जो अक्षांश होता है उसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड। बड़ा प्यार से आसानी से आप समझ सकते हो कैसे। लैटिट्यूड का मतलब लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबा, यानी इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। शुरुआत में ही बोल रहा हूँ, आपको जैसा लगेगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अक्षांश क्या होता है? अक्षांश क्या होता है उसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर का प्रयोग कहाँ करते हैं। हालांकि आज के टॉपिक में हम केवल अक्षांश के बारे में ही बात करेंगे, अगले वीडियो में हम देशांतर की चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं आज के टॉपिक में केवल अक्षांश के बारे में ही चर्चा करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। ठीक, एक्चुअली में अक्षांश और देशांतर ये दोनों क्या होती हैं, भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करती है। किसका? भौगोलिक स्थिति का निर्धारण करती हैं। और ये कोई विशेष रेखा नहीं होती, बल्कि एक काल्पनिक रेखा होती है। यानी इसको वैज्ञानिकों ने विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करने के लिए स्वयं से बनाया है। ठीक है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो है, यानी पृथ्वी के या ग्लोब पे या मानचित्र पे जो इस तरीके की आकृति होती है, इसे हम अक्षांश कहते हैं। और जो इस तरीके की आकृति होती है, इसे हम देशांतर कहते हैं। और इन दोनों को मिलाने पर जो आकृति बन जाता है, उसे ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड। ये बात आप याद रखेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। ठीक, अब समझते हैं कि सर देशांतर किसे कहते हैं, सॉरी अक्षांश किसे कहते हैं, और पूरा टॉपिक इसी पर आज का होने वाला है। तो स्क्रीन पर लिखे हुए परिभाषा को समझेंगे और आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है डीपली से। अक्षांश रेखाएं यानी लेटीट्यूड लाइन। ठीक है, लेटीट्यूड लाइन क्या होता है? देखो दोस्तों, किसी मानचित्र अथवा ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, किसी ग्लोब अथवा मानचित्र पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर, कहाँ? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई होती हैं, उन रेखाओं को ही हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन। तो ये तो डेफिनेशन हो गया किसका? अक्षांश रेखा का। तो अब समझते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर एक मुख्य अक्षांश जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहते हैं। तो उसको मिलाकर अगर देखा जाएगा तो 90 उत्तरी ध्रुव की तरफ और 90 दक्षिणी ध्रुव की तरफ, प्लस एक कौन सा? भूमध्य रेखा। तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। कितनी? 181। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक अंश के अंतराल पर 90 डिग्री अक्षांश वृत्त होते हैं। ठीक है, और दो अक्षांशों की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 111 किलोमीटर। यानी जैसे कोई आपको मानचित्र या ग्लोब दिखे, तो जैसे ये रेखा हो गया और ये रेखा हो गया, सपोज करो ये दो अक्षांश रेखाएं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी ये चौड़ाई है, वो कितना है? 111 किलोमीटर। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग केवल अक्षांश की बात करेंगे और एकदम पूरा पूरा आपको घी मिलने वाला है। ठीक है, कोई बहकावा नहीं, कोई लालच नहीं। तो अब बढ़ते हैं कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इस बिंदु को अगर माना जाएगा, इसके बिंदु को अक्षांश माना जाए या न माना जाए, तो इसकी टोटल संख्या 179 होगी। यानी ये वाला नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इन दोनों को अगर हम अक्षांश नहीं माने, ध्रुव माने,
तो टोटल अक्षांशों की संख्या 179 यानी 179 हो जाएगी। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया कि अक्षांश किसे कहते हैं। जैसे ये ग्लोब है तो ग्लोब से पश्चिम से पूर्व, याद रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से रहता है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को ही क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब हम सीखते हैं कि अक्षांश रेखा में और कौन कौन सी बात है। प्यारे दोस्तों, जो अक्षांश होता है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम जोन अथवा कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन अथवा कटिबंध। इस बात को आप याद रखेंगे, अभी इनके बारे में सारी चीज़ हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या होती है, वो होती है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, ये जो है 0 डिग्री अक्षांश, इसी को इक्वेटर कहा जाता है। अच्छा, इसके ऊपर यानी उत्तर की ओर इस तरीके से, या फिर हम नीचे की ओर दक्षिण की ओर जाते हैं जब, तो इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती है, कमी आती है। ये भी प्रश्न है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो आप इसे याद रखेंगे। जैसे देखो, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ये वाली है। जैसे जैसे हम इसके ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, चाहे उत्तर की तरफ जाए अथवा दक्षिण की तरफ जाए, तो इन दोनों के लंबाई में क्या होगा, कमी आएगा। बस भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। और भूमध्य रेखा की जो टोटल लेंथ है यानी लंबाई है वो कितना है, तो 40,075.16 किलोमीटर। ठीक है, 40,075.16 किलोमीटर। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद करके रखेंगे। आइए सीखते हैं कि हमारे पास जितने अक्षांश हैं उनके नाम कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग या उनको किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा ग्लोब है, इस ग्लोब में मैंने 5 रेड लाइन खींच रखा है। ठीक है, कितने, 5 रेड लाइन। इन रेड लाइनों को ही हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, परंतु इनका नाम अलग अलग है। जैसे कि अगर जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजर रहा है, यानी ये वाली रेखा जिस पर अब मैं पेन कर रहा हूँ, ये जो बीचों बीच से होकर गुजरता है ये 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है और इसको हम विषुवत रेखा अथवा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जब हम इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ, तो इस अक्षांश रेखा को हम टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर और ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, कितना, 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ रेखा को क्या कहा जाता है, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके कहाँ से जा रहा है उत्तर की तरफ, तो बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश से। कहाँ से, 0 डिग्री अक्षांश से। इसके बाद 0 डिग्री अक्षांश से ही जब हम दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद जब हम 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं, 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश की तरफ जाते हैं, तो उस अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, अब इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, तो वे क्वेश्चन है कि जो जो हमारे रेखा हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन रेखाओं पर कौन कौन से देश स्थित हैं, यानी ये रेखा किन किन देशों से गुजरता है। तो आइए अब हम टॉपिक की बात करते हैं कि कौन कौन से रेखा से कौन कौन से क्या नाम है, देश गुजरते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप एक वर्ल्ड मैप देख रहे हो और इस वर्ल्ड मैप में भूमध्य रेखा की बात की जा रही है। तो भूमध्य रेखा से जो देश की संख्या है, जिस पर देश जिससे भूमध्य रेखा गुजरता है इस तरीके से, तो वो कितने हैं, टोटल 13 देश हैं। कितने देश हैं, 13। कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो याद रखो इक्वाडोर। कौन सा, इक्वाडोर। तो बोलेंगे कि इक्वाडोर कहाँ है, तो बोलेंगे कि जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है उसका सबसे पश्चिमी देश वो कौन सा है, इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद है कोलंबिया, कोलंबिया के बाद ब्राज़ील,
ब्राज़ील कहवा उत्पादन में आगे है। फिर उसके बाद साओ टोम और प्रिंसिपी गैबॉन, फिर कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इस तरीके से हमारे जो 13 देश हैं ये कहाँ से सॉरी इन 13 देशों से क्या गुजरता है तो बोलेंगे भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश। किस दिशा से किसकी तरफ तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है। अच्छा, पश्चिम में सबसे पहले किस देश से भूमध्य रेखा गुजरना शुरू करता है तो बोलेंगे इक्वाडोर से। और पूर्व की तरफ जब जाता है सबसे अंतिम वाला देश कौन सा है तो बोलेंगे किरिबाती। कौन सा? किरिबाती। पश्चिम में इक्वाडोर और पूर्व में किरिबाती। इस बात को याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम सीखते हैं कि जो हमारा कर्क रेखा है यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ। आप इसे याद रखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ जो अक्षांश रेखा है उसी को कर्क बोलते हैं। तो कर्क रेखा से टोटल 18 देश गुजरते हैं। 18 देशों से कर्क रेखा गुजरता है। मैंने उल्टा बोल दिया, उसके लिए क्षमा। कौन कौन से देश हैं ज़रा इन्हें आप पढ़ लेते हैं। पहला देश है मैक्सिको, दूसरा बहामास, तीसरा पश्चिमी सहारा, चौथा मुर्तानिया, पांचवा माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, इसके बाद ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में किस देश में प्रवेश कर रहा है तो मैक्सिको। ठीक है। इसके बाद लास्ट में कौन सा देश? ताइवान। तो ये लास्ट और शुरू वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएगा। भारत में भी कर्क रेखा गुजरता है। भारत के कितने देशों से गुजरता, कितने राज्यों से गुजरता है तो बोलेंगे 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसके लिए एक ट्रिक बहुत प्रचलित है, हर यूट्यूबर, हर टीचर, हर कोई आपको बताएगा। वो कौन सा ट्रिक है? वो केवल नाम याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है। कौन सा ट्रिक? मित्र पर गमछा झार। कौन सा? मित्र पर गमछा झार। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गए जो कर्क रेखा यानी कर्क रेखा इन 8 राज्यों से गुजरता है। ये 8 राज्य भारत के राज्य हैं। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से भी गुजरता है, सऊदी अरब से भी गुजरता है। ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना तो 4-5 तो MM करके नाम रहेगा। मैक्सिको, मरितानिया, माली, मिस्र, म्यांमार, BBB यानी बहामास, भारत, बांग्लादेश, CC, चाड, चीन, ताइवान, SOU, सऊदी अरब अमीरात, UAE, दुबई, उसके बाद लॉन यानी LANN। तो L से लीबिया, A से अल्जीरिया, W से वेस्ट सहारा यानी पश्चिमी सहारा और उसके बाद N से नाइजर। ठीक। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, इसे भी आप क्या करेंगे रिमेंबर यानी लर्न करके रखेंगे। अब हम सीखते हैं कि जो मकर रेखा है उससे कौन कौन से, मकर रेखा जो है वो किन किन देशों से गुजरता है। अब देखो, मकर रेखा जो है वो लगभग 10 देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से? 10। सबसे पश्चिम में कौन सा देश है तो बोलेंगे चिली। चिली कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है। चिली कहाँ है? वो है दक्षिण अमेरिका में। सबसे पहले ये इसी स्थान से गुजरता है। इसके बाद दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा पराग्वे, चौथा ब्राज़ील, पांचवा नामीबिया, छठवां बोत्सवाना, सातवां दक्षिणी अफ्रीका, आठवां मोजाम्बिक, नौवां मेडागास्कर, 10वां ऑस्ट्रेलिया। तो ये 10 देश हुए जिनसे होकर के मकर रेखा गुजरता है। ठीक है। और 10 देशों का ये मानचित्र है, आप स्क्रीन पर देख के समझ सकते हैं। जो 1 2 3 4 करके लिखा है तो इन देशों का एक क्रम स्थापित किया गया है। और ये जो लाइन खींची गई है ये कौन सी लाइन है तो बोलेंगे मकर रेखा है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। आइए अब सीखते हैं कि कुछ प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से होती हैं। पहला वो बात जो आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तीनों रेखाएं मतलब भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। और कुछ नदियां भी हैं जो अलग अलग, जैसे भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन कौन सी है तो ये है कांगो। ये परीक्षा में कई बार पूछा है कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है
तो कांगो नदी, इसे आप याद करके रखेंगे। मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटती है, वो भी हमारे कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो, इसे आप याद रखेंगे, पोंपो, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है माही नदी, ये भारत में है। कहाँ पे? भारत में। ये कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है, तो यहाँ से 3 प्रश्न बनना ही बनना है। तो आज के टॉपिक में आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? और उसके पहले एक छोटी सी जानकारी, कभी कभी आपके परीक्षा में पूछेगा कि जो लेटीट्यूड है यानी अक्षांश है, इसका प्रयोग या इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं? एक्चुअली में इसका अध्ययन ना मौसम, जलवायु, तापमान, आर्द्रता आदि चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अक्षांश रेखा का, ठीक है। अक्षांश रेखा से हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, किसी भी स्थान का तापमान, आर्द्रता, जलवायु, मौसम, इन सभी से चीज़ें, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ हमको कौन बताता है? अक्षांश। जबकि देशांतर से क्या पता चलता है? स्थान और स्थान के बीच की दूरी, और क्या? और पता चलता है कि वहाँ का समय, ठीक है। तो सबसे खास बात देशांतर से पता चलता है समय। इसकी टॉपिक हम स्पेशल देशांतर वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।